आज मैं इस वीडियो में आपको नैरो पैंट की कटिंग बताऊंगी, तो चलिए देखते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं रीता गुप्ता सविता बुटीक में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, पूरा फैब्रिक मेरे पास 2 मीटर 24 सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। तो देखिए, इतना हमारा कपड़ा फोल्ड हो गया है। अब हमारे पैंट की साइज़ है 34। मुझे ये पैंट 34 साइज़ में पूरा कंप्लीट चाहिए। तो 34 में मैं 5 इंच माइनस करूँगी। 5 इंच माइनस इसलिए करूँगी, जो मोहरी हमारी बनेगी वो डिजाइनर बनेगी, तो उसमें मैंने 5 इंच माइनस कर दिया है। तो 5 इंच माइनस करने के बाद बचा हमारा 29। तो 29 में प्लस हमको ऊपर जो हमारा इलास्टिक या बेल्ट जो भी आप डालना चाहते हैं, इलास्टिक या बेल्ट के लिए आप 2 इंच मार्जिन ऊपर की तरफ से छोड़ दीजिए। 2 इंच हमने प्लस किया तो हमारा हो गया 31 के बाद आपको आधा इंच मार्जिन और प्लस करना है। जो नीचे हमारा, जो हम नीचे डिजाइन डालेंगे मोहरी पर, वहां पर जो आधा इंच हमारा दबाव आएगा, उसके लिए हमने आधा इंच यहाँ पर प्लस ले लिया। तो हमारा आया 31.5। तो हमें पूरा ये में कपड़ा ऊपर से लेके नीचे तक 31.5 लेना है। पूरा इलास्टिक और मार्जिन ले करके 31.5 हमें ये कपड़ा लेंथ में ले लेना है। तो ये बंद साइड देखिए आपके साइड है, ओपन साइड का यहाँ पर मार्जिन लगाया है। इसके अलावा अब ये पूरा आप 2 इंच ले करके, मैंने बताया ना, टोटल मार्जिन ले करके सब इकट्ठे एक साथ ले करके तब मैंने यहाँ पर 31.5 हमको यहाँ पर निशान लगाना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर 31.5। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पर जो रफली कपड़ा है वहाँ पर एक निशान लगा दिया है, मार्क कर दिया है, ताकि वो कपड़ा हमारा कट करके निकल जाएगा। अब उसके अलावा हमको यहाँ पर 2 इंच इलास्टिक के लिए हमें यहाँ पर लाइन मार्क लगानी है। तो देखिए, हमने 2 इंच यहाँ पर, सबसे पहले 2 इंच इलास्टिक के लिए यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन यहाँ पर छोड़ दिया है, हमारा हो गया। अब ये आपको कमर कितनी रखनी है, जैसे आपका पैंट आपको बनानी है, तो मैंने जैसे बताया कि मुझे जो पैंट बनानी है उसमें 41 उसका कमर साइज है, हिप साइज है। तो 41 के हिसाब से हमारा आ रहा था 10.25। तो 10.25 में जब भी आप जितना भी कमर है आपका, उसका जो आप चौथा भाग निकालेंगे, तो चौथा भाग निकालने के बाद जो भी आपका आ रहा है आंसर, मेरा 10.25 आ रहा है, तो 10.25 में आपको सीधे सीधे 1 इंच प्लस कर लेना है। तो हमारा आ जाएगा 11.25। ये हमारा 11.25 हो गया। तो मुझे यहाँ से देखिए पूरा 11.25 में यहाँ से ले लूंगी। ये देखिए, ये मेरा 11.25 हो गया। अब 11.25 आपने कमर लिया तो उतना ही हिप का, उतना ही आपको आसन का लेना। इलास्टिक छोड़ करके, इतना हिस्सा छोड़ करके आपको यहाँ पर आसन के लिए भी आपको 11.25 लेना है। तो देखिए 11.25 मेरे यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन खींच निकालना है। तो तीसरा भाग निकाल करके जितना भी हमारा यहाँ पर हिप साइज आएगा उतना हमको आसन का निकाल लेना। आसन निकालने के लिए हमको कमर का तीसरा हिस्सा निकालना रहता है। तो मैं 42 के हिसाब से पूरा मेजरमेंट मैंने यहाँ पर लगाया। 41 के हिसाब से मैंने नहीं लगाया है, मैंने 42 के हिसाब से लगाया है। तो 42 के हिसाब से मेरा 10.5 प्लस मैंने 1 किया 11.5, ये मेरा 11.5 है। ठीक है। अब उसके बाद मैं तीसरा हिस्सा निकाल करके, 42 का तीसरा हिस्सा निकाल करके मैं यहाँ पर आसन का निकालूंगी। तो तीसरा हिस्सा देखिए हमारा निकल रहा है आसन का। तो तीसरा हिस्सा हमारा यहाँ पर निकलेगा, मेरा आ रहा है तीसरा हिस्सा 14। तो देखिए हमारा 14 आएगा। जब भी आप कपड़ा लीजिए यहाँ पर 2.5 से 3.5 के आसपास यहाँ पे कपड़ा जरूर छोड़िएगा, क्योंकि 42, 43 के हिसाब से यहाँ पर हमको कपड़ा कम ना पड़े। ठीक है। तो मैंने पहले कपड़ा कम ले रखा था, मैंने थोड़ा कपड़ा यहाँ पे बढ़ा दिया था। तो मैं सारा मेजरमेंट 42 के हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं मियानी नहीं लगाऊंगी, मैं पैंट थोड़ा ढीली बना रही हूँ। बाकी मेरा कमर 41 ही है, लेकिन मैं 42 के हिसाब से पूरा मेजरमेंट मैंने लिया यहाँ पर, क्योंकि पैंट मुझे ढीली चाहिए। तो ये देखिए, ये हमारा 14 निकल आया, 14 हमारा आसन निकल आया। अब पैंट थोड़ा लूज चाहिए। ठीक है। अब इसी इंची टेप को आप सेंटर से पलट लीजिए, सेंटर से मोड़ लीजिए। ये देखिए, ये हमने सेंटर से मोड़ दिया, ये हमको सेंटर निकालना है इसका। ये देखिए हमारा ये सेंटर निकल आया है। ठीक है। तो जितना भी आपको सेंटर है, ये सेंटर आपको नीचे पैर की मोहरी तक, आपको नीचे जहाँ पर आपकी मोहरी बन रही है, ये देखिए इस जगह पे
इस जगह पे इंची टेप को रख करके सेंटर पे एक निशान लगा लीजिए। अब इस सेंटर को इस सेंटर से आप मिला दीजिए। अब देखिए मैंने इस सेंटर को इस सेंटर से मिला दिया है। अब आपको यहाँ पर घुटना निकालना है, मतलब आपको कोहनी यहाँ पर निकालनी है कि घुटने पर आपका जो मोड़ आएगा वो घुटना साइज निकालने के लिए क्या करें। तो इंची टेप को हमेशा यहाँ से रखिए 2 इंच का मार्जिन छोड़ करके, और जहाँ पर आपकी मोहरी है, जैसे कि हमको यहाँ पर मैंने 33 लगाया क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 इंच प्लस अभी करना है, क्योंकि मुझे 5 इंच का यहाँ पर डिजाइन डालना है। तो यहाँ पर आप पहले 5 इंच प्लस कर लीजिए, इसी में सिर्फ निशान लगा लिया, आपको कटिंग नहीं करना है कपड़ा। तो देखिए हमने ये 5 इंच यहाँ पर हमने निशान लगा लिया। तो ये सेंटर भी आप यहाँ बढ़ा दीजिए, इस सेंटर को। ये अब इस 5 इंच के मार्जिन से ले करके इलास्टिक का मार्जिन छोड़ करके आप इंची टेप को रख करके देखिए कितना आ रहा है और उसका सेंटर साइज आपको। तो देखिए जैसे ये है, ये हमने इंची टेप को रखा और जहाँ पर हमारी देखिए 5 इंच का मोहरी जा रहा है वहाँ से आप इंची टेप को रख लीजिए। तो ये हमारा देखिए इस जगह पे आया। अब यहाँ से आप इंची टेप को सेंटर पे मोड़ लीजिए तो वो हमारा घुटने का मेजरमेंट निकल आएगा। तो देखिए ये हमने इंची टेप को यहाँ पे फोल्ड कर लिया, ये देखिए ये हमारा घुटना निकल आया। अब इसी इंची टेप को आप एक बार और फोल्ड कर दीजिए तो आपका मोहरी निकल आएगा, ये देखिए। ये आपका दोनों आपका मार्क निकल आया, ये घुटने का मार्क निकल आया, ये आपकी मोहरी का या एंकल का भी आप बोल सकते हैं, ये निकल आया आपका। अब आपका आपने जितना भी नी राउंड लिया है आपने उतना आपको यहाँ पर निकालना है। जैसे मेरा नी राउंड आया है 18, तो मेरा नी राउंड 18 आया है तो 18 का बनता है 9। तो 9 को आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। तो 4.5 आपको यहाँ रखना है, 4.5 आपको यहाँ रखना है। तो आप देखिए चाहे आप 4.5 के हिसाब से रख लीजिए, चाहे आप इसको फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। 9 इंच पर आप इसको फोल्ड कर लीजिए, आपका आधा इंच निकल आएगा। ये देखिए, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, एक तरीका है, और या तो आप फिर आप 4.5 के हिसाब से आप रख लीजिए, तो भी आपको उतना ही आएगा। अब जितना भी आपने 4.5 यहाँ पे रखा, वहाँ से आप सीधे सीधे 1 इंच माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 3.5 आपका आ जाएगा। तो ये आपका 3.5 आया, ये भी आपका 3.5, मतलब 7, टोटल 7। अब ये हमारा एंकल एरिया हो गया और ये हमारा मोहरी है। तो मोहरी आपको कितनी निकालनी होती है, तो हमने जो एड़ी से फोल्ड किया है, फोल्ड के करके हमने मोहरी लिया है एंकल की, तो वो हमारा आया था 12। तो 12 का बनता है 6, ये देखिए 6। तो 6 का आधा हम कितना लेंगे, पूरा राउंड में हमारा 12 है तो एक साइड का हमारा 6 और 6 का आधा 3 और ये 6। तो ये हमारा मोहरी निकल आया। अब इसको पूरी लाइन इसको हमको मार्क को मिलाना है। अब देखिए आप ये जो आसन का हिस्सा है इसको आप पूरी लाइन आप मोहरी तक मिला लीजिए। जहाँ मैंने देखिए यहाँ पे निशान पॉइंट लगा रखा है, आपको कपड़ा यहीं पे कट करना है, वहाँ पे नहीं कट करना है। वहाँ पे मैंने सिर्फ तरीका बताया है कि नीस का जो सेंटर निकलेगा वो मोहरी के हिसाब से ही निकलेगा, इसलिए मैंने वहाँ पर 5 इंच बढ़ा दिया। बाकी मुझे 5 इंच यहाँ पे कट नहीं करना है, मुझे 5 इंच के यहाँ पे डिजाइन चाहिए, वो अलग से कपड़ा लगाऊंगी, मुझे कट कपड़ा इधर से ही करना है। तो देखिए आप इसको इस तरीके से इसका निशान लगा लीजिए। ये हमारा, ये देखिए इस तरीके से आप धीरे धीरे, यहाँ पर देखिए कोना निकल आता है तो आप कोना हल्का सा थोड़ा सा गोलाई लेते हुए, ये देखिए हल्का सा गोलाई लेते हुए इस तरीके से आप निशान लगा लीजिए। देखिए ये हमारा पूरा पैंट साइज निकल आया। इसको यूं लेते हुए इसको थोड़ा सा गोल कर लीजिए, इधर से आप गोल करते हुए आइए, नहीं तो कोना निकल आएगा। ठीक है, कट कपड़ा हमको इसी से ही इधर से ही करना है। इतना हमको 5 इंच की डिजाइन चाहिए। ये कपड़ा हमने सिर्फ नी निकालने के लिए यहाँ पर मैं 5 इंच बढ़ाया था। तो ये देखिए ये हमारा पूरा मेजरमेंट लग गया है। सहायता दे ली, चाहे आप हाथ से दे लीजिए। तो ये देखिए आप ज़्यादा गहराई से मत दीजिए, अगर आप गहराई से देंगे तो झोल मारेगा और पैंट उठ जाती है नीचे से। तो देखिए हल्का सा
कर्व से थोड़ा गहरा हो जाता है तो आप हाथ से भी दे सकते हैं। अब देखिए पूरा मेजरमेंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। तो पूरी फ्रंट की कटिंग आप देख सकते हैं। पूरी फ्रंट की कटिंग आपको सीधे सीधे सिर्फ कपड़ा काट करके निकाल लेना। कपड़ा इधर से ही कटेगा, इधर नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 इंच की मोहरी वाला डिजाइन चाहिए। और ये देखिए पूरा आपको कटिंग में इतना आप कर लीजिए इलास्टिक छोड़ करके। ये देखिए 11.5 पे देखिए मैंने इसका कमर लिया है। आसन भी मैंने इसका 11.5 लिया है। ये देखिए 11.5 लिया है। उसके बाद मैंने ये जो आसन का जो हमारा थाई का जो हिस्सा होता है, ठीक है, वो हमारा आसन का जो निकालना है मेजरमेंट, वो हमको तीसरा भाग निकालना है। मतलब 42 का तीसरा भाग, मतलब मेरा 14 आया था। ये हमने 14 पे निशान लगा लिया। इसी इंची टेप को मैंने फोल्ड कर दिया था। देखिए इसी इंची टेप को मैंने फोल्ड कर दिया था इस तरीके से। चाहे आप इधर से रख करके इस तरीके से आप फोल्ड कर ले, सेंटर पे आना चाहिए। तो मेरा सेंटर 7 आया था, ठीक है। इसी 7 का मेजरमेंट मैंने इस जगह पे इंची टेप को रखते हुए, चाहे फोल्ड करके, चाहे आप देख लीजिए कितना आया था, 7 आया था। तो 7 करते हुए देखिए हमने यहाँ पर मोहरी पे रख लिया था इस जगह पे, ठीक है। ये हमारा मोहरी पे सेंटर पॉइंट हमें निकालना था। तो ये सेंटर पॉइंट हमने निकाल लिया था। इस जगह से हमारा पूरा सेंटर पॉइंट इस जगह से लेकर के इस जगह तक मिलाना था। उसके बाद इस इलास्टिक का मार्जिन छोड़ करके आपको मोहरी तक पूरा नीचे इंची टेप को रखना था। रखने के बाद इसका सेंटर मार्जिन निकालना था, इसका सेंटर पॉइंट निकालना था। सेंटर पॉइंट देखिए मेरा क्या निकला था, ये देखिए, ये मेरा देखिए यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकल आया था। सेंटर पॉइंट आप इंची टेप देख कितना भी निकल रहा है आपका, जो आपका निकल रहा है आप वही निकालिए। ये हमारा सेंटर, इसी इंची टेप को मैंने एक बार और फोल्ड कर दिया। ये देखिए, तो ये हमारा एंकल साइज निकल आया, एंकल मेजरमेंट निकल आया। और मोहरी हमारा रखना था हमको 6, तो मेरा पूरा राउंड 12 आया था। तो मैंने उसका हाफ 6 रखा, 6 का 3 यहाँ और 3 यहाँ पर। ये देखिए मैंने पूरा मेजरमेंट आपको समझा दिया है। अब ये देखिए मैंने बैक पार्ट निकालेंगे। देखिए सिंगल कपड़ा है, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एक पैर निकाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर डबल कपड़ा नहीं आ पा रहा है। हमारा आसन साइड आएगा, वहाँ पर आपको 2.5 इंच से लेकर के 2 इंच का मार्जिन आपको छोड़ना है। तकरीबन 2.5 इंच का आपको यहाँ से मार्जिन, आपका इतना कपड़ा 2.5 इंच पर आना चाहिए। इतना कपड़ा, उससे कम मत लीजिएगा। और ये यहाँ का जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको कोई मार्जिन, इस जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई मार्जिन नहीं छोड़ना। ये जैसा है वैसा ही आपको इस कपड़े को बराबर करके बल्कि रख देना है। आपको सेम टू सेम ऐसे ही आप निशान लगा लीजिए। पहले पूरा निशान आप लगा लीजिए। निशान लगाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव होगा। यहाँ पर देखिए आप, थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव होगा और थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर होगा। ये जो हमारा बैक पार्ट निकलेगा उसमें हमको मार्जिन लेकर के चलना है, क्योंकि हमने इसमें कोई मार्जिन नहीं लिया है। ये सिर्फ हमारा कटिंग है, फिटिंग वाला कटिंग है। अब हम जो मार्जिन लेंगे वो बैक पार्ट से लेंगे। तो बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ पर आप, मैं आपको जैसे समझाती हूँ, आप ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा, यहाँ पे आप पिनअप कर लीजिए, कपड़ा आगे पीछे ना हो। और सारा बदलाव आपको इस साइड पे करना है। आप देख लीजिए, ये हमारा जितना भी आसन आया था, ये हम जो मियानी के लिए छोड़ते हैं इतना, ये आसन हमारा कितना, यहाँ पर देखिए कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मेरा 2.5 इंच है और मेरा टोटल 2.5 इंच आया है। ये चीज़ मेरा 2.5 इंच आया है। तो इसी 2.5 इंच को आपको आगे बढ़ा के रखना है। ये मेरा 2.5, किसी का 2 भी आ सकता है, 1.25 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो देखिए ये मेरे कपड़े पे 2.5 इंच आया, तो इसी 2.5 इंच को मैं आगे बढ़ा दूंगी। ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींच ली 2.5 इंच का मार्जिन लेते हुए। इसी 2.5 इंच का मार्जिन आपको इस जगह पे लेना है। 2.5 इंच का मार्जिन हमने ये ले लिया, ये हमारा 2.5 इंच हो गया, ये 2.5 इंच हो गया। अब एक 2.5 इंच आपको इसके ऊपर लेना है। इसी 2.5 इंच हमने ऐसे रखा, इसी इंची टेप को घुमाकर ऊपर की तरफ रख दीजिए। ये देखिए ये हमारा इस जगह पे देखिए 2.5 इंच का हमारा इधर, ये इधर निकल आया। ये हमारा 2.5 इंच, 2.5 इंच, 2.5 इंच और ये 2.5 इंच। एक 2.5 इंच देखिए ऐसे गया हुआ है, ये 2.5 इंच और ये 2.5 इंच, 2.5 इंच, 2.5 इंच, 2.5 इंच। अब इसको आप सीधे लाइन से, इस लाइन से आप मिला लीजिए।
ये 2.5 इंच हमने यहाँ पर मिला लिया। अब जैसे आपने इसका आसन लगाया था इसी तरह आपको इसका आसन भी लगाना है। ये देखिए ये 2.5 इंच का फिर से आप देख लीजिए ध्यान से, ये यहाँ पर हमारा 2.5 इंच आ रहा है, इसको कर्व से आप यहाँ पर गोलाई दे लीजिए। ये देखिए गोलाई हमेशा कभी आप गहराई से मत दीजिएगा। ये देखिए ये हमारा 2.5 इंच हो गया, देख सकते हैं आप। ये 2.5 इंच हमारा फ्रंट पार्ट का, ये 2.5 इंच हमारा बैक पार्ट का। अब ये 2.5 इंच हमको ऊपर लेना है, तो पहले इसकी लाइन स्ट्रेट कर लीजिए। इसे 2.5 इंच की लाइन आप स्ट्रेट कर लीजिए पहले। ये है वाला जो कमर का हिस्सा है, इस कमर के हिस्से को इस 2.5 इंच से आपको मिलाना है, मिला लीजिए। ये हिस्सा इसलिए बढ़ा के रखा जाता है क्योंकि जब हम लोग बैठते हैं तो पीछे का हिस्सा नीचे आ जाता है, तो ऐसा करने से ये नीचे नहीं आएगा, ये पैंट आपकी बराबर रहेगी। इसलिए यहाँ पर जितना भी हमारा आसन में निकलता है उतना हिस्सा यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है ताकि हमारी पैंट फिट बैठे। इसी वजह से यहाँ पर पीछे का हिस्सा थोड़ा बड़ा लिया जाता है। ढाई का मार्जिन इस जगह पे आएगा। ये हमारा देखिए ये हमारा 2.5 हो गया। अब यहाँ से आपको 2-2 इंच का आपको मार्जिन ले लेना है। तो देखिए आप ये 2-2 इंच का आप मार्जिन ले, तो देखिए मैंने 2-2 इंच का मार्क यहाँ पे लगा लिया। अब इसको सीधे एक लाइन बना लीजिए मार्जिन की। मार्जिन लेते हुए देखिए 2 इंच का मार्जिन लेते हुए ये पूरा, फिर यहाँ पर हमने 2.5 इंच का मार्जिन लिया है। अब ये पूरी पैंट मैंने आपके सामने पूरा बैक पार्ट का पूरा मैंने यहाँ पर आपको मार्क करके दिखा दिया है। बस इसी मार्क पे अब हमको कटिंग करके निकाल लें। तो मैंने ये अभी सिंगल पार्ट निकाला है, इसी हिस्से को इसी पार्ट को रख करके आप दूसरा पैर वहाँ पर निकाल लीजिए। तो देखिए पूरा आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। देखिए मैंने पूरा मेजरमेंट आपके सामने रख दिया है। इसी मेजरमेंट में आपको पैंट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट छोटा रहेगा, बैक पार्ट 2-2.5 इंच बढ़कर रहेगा। बस इसमें इतना ही बदलाव यहाँ पर करना था। अब देखिए इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। देखिए मेरा पूरा हिस्सा, ये मेरा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पार्ट निकले। फ्रंट पार्ट है, ये बैक का मेरा सिंगल है। अभी मैं इसका नहीं निकाला, मैं उसको निकाल के आपको दिखाऊंगी। अब मैं पूरी स्टिचिंग आपको इसकी करके दिखाती हूँ।